नमस्कार बच्चों, हमारे स्टडी विद एहसान में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 हिंदी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है आपके सामने, आपके फोन के स्क्रीन पर, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और ध्यान से और याद करते भी चलिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर, सीखी किस रचना है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि साखी किसकी रचना है, किसकी रचना है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कबीरदास की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है आपको बताना है आंसर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानवता पाठ के लेखक कौन है? मानवता पाठ के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्या धन से पढ़कर किसकी युक्ति हुई है? विद्या धन से पढ़कर किसकी युक्ति है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जय हिंद कविता के कवि कौन है? जय हिंद के कविता के कवि कौन है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर इनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुमुल कोलाहल में कब सुनी जाती है मौन पुरस्कार किस कवि की पंक्ति है आपको बताना है। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बचपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साखी किस प्रकार की रचना है? साखी किस प्रकार की रचना है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान किस भाषा के कवि थे आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रज भाषा की रसखाना के कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संगीत किसे जीवन मानते हैं? संगीत किसे जीवन मानते हैं आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तानसेन को संगीत के जीवन माना जाता है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास का संबंध किस भक्ति धारा से है? सूरदास का संबंध किस भक्ति धारा से है आपको आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगूढ़ भक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? निम्नलिखित में से तुलसीदास किस भाषा के कवि थे आपको आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अवधी के तुलसीदास भाषा के कवि थे। अवधी के कवि थे तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस की छंद में रचित है। निम्नलिखित में से रामचरितमानस किस छंद में
रचित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौपाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आप लोगों का एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और आप लोग सारा क्वेश्चन को देखते चलिए और याद करते चलिए और साथ में उत्तर देते चलिएगा, ताकि आपको सारा क्वेश्चन याद रहे और एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे ना छूटे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का रहा है कि विद्या का महत्व किससे जुड़ा है, विद्या का महत्व किससे जुड़ा है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रहीम के दोहे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्ली डंडा किसकी रचना है आपको बताना है। जो गिल्ली डंडा हम लोग खेलते हैं उसकी रचना कौन है ये आपको बताना है। इनमें से आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नहीं है सच्चाई में पंक्ति किसकी रचना है। निम्नलिखित में से जो नहीं है सच्चाई में पंक्ति किसकी रचना है आपको बताना है। तो इसकी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा में कवि किस रूप में जन्म लेना चाहता था। निम्नलिखित में से पुष्प की अभिलाषा में कवि किस रूप में जन्म लेना चाहता था आपको आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पुष्प में अभिलाषा के कवि जन्म लेना चाहते थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैराश्य किसकी रचना है। नैराश्य किसकी रचना है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि निराला का नैराश्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती किसकी उपास्य है। सरस्वती किसकी उपास्य है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, अज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य ही ईश्वर है किसकी उक्ति है। सत्य ही ईश्वर है उसकी किसकी युक्ति है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गांधी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म ही पूजा है यह शिक्षा किससे मिलती है। जो कर्म है ही पूजा है यह शिक्षा हमें किससे मिलती है आपको बताना है। गीता से, रामचरितमानस से, वेद से, पुराण से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें गीता से ही मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता की आत्मा क्या होती है। निम्नलिखित में से कविता की आत्मा क्या होती है आपको आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पद किस भाषा का है। पद किस भाषा का है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलिएगा और थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा प्रश्न मिलेगा, क्योंकि जो एक से चैप्टर पूरा हिंदी का चैप्टर है उसमें से मैं ये 50 प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा आपके एग्जाम में यहाँ से ही प्रश्न आने वाला है, तो आप लोग ये सारे प्रश्न को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे आपको बताना है। वो किनके गुरु थे आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विवेकानंद के गुरु थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती को किसका प्रतीक माना जाता है। जो सरस्वती को किसका प्रतीक माना जाता है आपको बताना है। ज्ञान को, बल को, धन को, भक्ति को। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इनमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ज्ञान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास ने
किसे भगवान का रूप माना जाता है? तुलसीदास ने किसे भगवान का रूप माना जाता है आपको बताना है आंसर। तो आपको इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता का प्रथम उल्लेख किसने दिया था? भारत माता का प्रथम उल्लेख किसने दिया था? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आने वाला है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इनमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की किस आंदोलन से जुड़े थे? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में प्रश्न आने वाला ही प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में भी यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद किस आंदोलन से जुड़े थे आपको बताना है। इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंत किस युग के कवि थे? पंत किस युग के कवि थे आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि छायावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्या और विनय का महत्व किसने बताया था? जो विद्या और विनय है उसका महत्व किसने बताया था आपको बताना है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि विद्या और विनय का महत्व रहीम ने बताया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुशाला के कवि कौन है? निम्नलिखित में से मधुशाला के कवि कौन है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बचपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता की आत्मा रस है, कविता की आत्मा रस है, यह किसका कथन है आपको बताना है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है आपको बताना है, कविता की आत्मा रस। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य भरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? संगीत सम्राट किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तानसेन को कहा जाता है संगीत का सम्राट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस धारा से जुड़े हैं? सूरदास किस धारा से जुड़े हैं आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है आपको बताना है। तो इनमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रेमचंद्र की रचना है, आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्या बिना मनुष्य कैसा होता है? विद्या बिना मनुष्य कैसा होता है आपको आंसर बताना है। तो इनमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि पशु समान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कर्मयोगी किसे कहा जाता है? कर्मयोगी किसे कहा जाता है आपको आंसर बताना है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नारी किसकी शक्ति माना गई है? नारी जो है वो किसकी शक्ति मानी गई है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है नारी किसकी शक्ति मानी गई है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर जो कि समाज की नारी शक्ति मानी गई है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगला प्रश्न है पंत किस
प्रसिद्ध कृति कौन सी है? पंत की प्रसिद्ध कृति कौन सी है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कामायनी की रचयिता कौन है? यह तो रिपीट बहुत बार क्वेश्चन कर चुका है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो क्लास 10th का हो या 12th का हो। इसमें से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 2026 में जिनका एग्जाम है ये प्रश्न 100% पूछेगा, आपको याद करके चलना है। ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। कामायनी के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्या ददाति विनय का अर्थ क्या होता है? जो विद्या ददाति विनय का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्या विनय देती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? जो भारत है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है आपको बताना है। सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सावित्रीबाई फुले। इसका राइट आंसर इन चारों में से क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सरोजिनी नायडू इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा कि कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? जो हम लोग कविता पढ़ते हैं या कविता सुनाते हैं, तो इनका कविता की आत्मा किसे कहा गया है आपको बताना है। इन चारों में से क्या हो जाएगा आंसर आपको बताना है। तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, रहीम किस भाषा के कवि थे? जो रहीम थे वो किस भाषा के कवि थे आपको बताना है। ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत, उर्दू। इन चारों में से क्या होगा आपको बताना है। इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रज भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 45 नंबर का है कि रामविलास शर्मा किस क्षेत्र से जुड़े थे? रामविलास शर्मा किस क्षेत्र से जुड़े थे आपको बताना है आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलोचना से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे? जो विद्यापति थे ये किस भाषा के कवि थे आपको बताना है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान है वो किस वर्ष लागू हुआ था आपको बताना है। तो सन 26 जनवरी 1950 को अपना देश संविधान लागू हुआ था, और देश अपना 1947 को हुआ था। 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ये भी याद करके चलना है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 1942 में हुआ था। और किसने किया था? सो महात्मा गांधी ने किए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न कर रहा है कि जन गण मन किसने लिखा था? जन गण मन किसने लिखा था आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जन गण मन। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसकी रचना है आपको बताना। इस क्लास का लास्ट प्रश्न है आपके फोन के स्क्रीन पर, आपको इन चारों में से आंसर बताना है। और ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।